सो गाइस डिस्कस करने वाले हैं हम आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसका नाम रहेगा मैथमेटिकल टूल। फिजिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है ये, जहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहले ये जो मैथमेटिकल टूल है ये क्या है समझते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल जो होते हैं ये दो टाइप का हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फिर पढ़ना है इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं कि दोनों होते क्या है। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं अगर हम, तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है किसी दूसरे पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में, आप ऐसा कह लो कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसके डिटेल्स में समझते चीजों को। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की पहले डेफिनेशन लिख ले अगर हम, तो इसका मतलब क्या होता है एक बार पहले समझते हैं फिर डिफाइन करते हैं इसको। सपोज करिए कि सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का इनिशियल रेडियस कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लेते हैं भाई इनिशियल रेडियस का क्या है, आर है, ठीक है। अब इसको सर्कल नहीं, मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर, स्फीयर जो है इसका इनिशियल रेडियस कुछ रहा होगा और किसी ने इसके अंदर ब्लो कर दिया, एयर ब्लो कर दिया। अब एयर ब्लो करने से क्या हो गया कि मान लो कि इसके अंदर इसका साइज जो है थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, साइज बड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि इसका रेडियस भी बड़ा हो गया, इसका वॉल्यूम भी, मान लो पहले वॉल्यूम वी था, वॉल्यूम वी डैश हो गया। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। होता क्या है, पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था वो वी था, इसका रेडियस आर था। फिर जो नया हमारे पास क्या आ गया, नया हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो वी डैश आ गया, उसका रेडियस क्या हो गया, मान लो कैपिटल आर आ गया। तो हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ वॉल्यूम को चेंज किया है और रेडियस अपने आप चेंज हो गया। मतलब कि यही मतलब होता है डिफरेंशिएशन का कि किसी एक पैरामीटर के अंदर चेंज होना दूसरे के रिस्पेक्ट में। चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। शॉर्ट में बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है क्या कि चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है भाई, एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आना दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करना मतलब कि मैं बोलूं कि चेंज इन, मैं क्या बोलूं यहां पे बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। इसको हम लिख भी सकते हैं कि चेंज को, अच्छा चेंज जो होगा ना, चेंज को हम डी से लिखेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, इसको लिख देंगे क्या कि डीवी अपॉन में डी आर, डीवी अपॉन में डी आर। डीवी अपॉन में डी आर का मतलब चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ऐसे ही कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। मान लो मैं लिखूंगी डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, चेंज इन वाई, वाई क्या है, वाई कोई फंक्शन हो जाएगा जो एक्स के फॉर्म में होगा। अब मैं वाई की जगह लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 6, ये कोई वाई का फंक्शन हो जाएगा हमारा, या कुछ भी हो सकता है। वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो सकती है, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x की पावर 6, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में चेंज आना। तो इसी चीज को समझते हैं और डिटेल में कि होता कैसे है। ध्यान से देखो, सबसे पहले मान के चलो कि मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखूंगा कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। अब जिसके फॉर्म में, अब y तो हमारा एक फंक्शन हो गया, लेकिन y किसके फॉर्म में है, y x के फॉर्म में है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, dy अपॉन में dx, मतलब कि d की जगह पे d, x की जगह पे x, और जो y है वहां पे क्या हो जाएगा, x की पावर 6। तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x की पावर 5। ये डिफरेंशिएशन है। क्या किया हमने, x की जो पावर है ना, उस पावर को बाहर लाया और उसमें से कम कर दिया। तो लिख सकता हूं 6 माइनस 1, मतलब कि 6x की पावर 5। ठीक है, एक और देखो, ये क्वेश्चन नंबर मान लो फर्स्ट हो गया तुम्हारा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन मैं लिखूं यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x की पावर 3। ठीक है, पावर बाहर आ गया और पावर में से एक कम कर दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो एक बार, मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9। फिर से समझो, तो मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 9, यहां से बाहर आएगा यहाँ पे, तो 9x और पावर में से एक कम, तो 9 माइनस 1, मतलब कि 9x की पावर 8। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एक बार वो देखते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। जनरल फॉर्मूला हो गया क्या, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। क्या जनरल फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। जब हमें लिखना होगा डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू n, बाहर आ गया। ठीक है, x तो वही रहेगा और n में से कम करना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। आई बात समझ में, कि हमें क्या करना है, जो भी हमारी पावर है उस पावर में से एक कम कर देना है और इस पावर का कंप्यूशन बना देना है। एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, 4 देखो, मैं लिखूं, मान लो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 10। अब क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 10x की पावर 9। ठीक है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पावर को बाहर लाया, पावर में से कम कर दिया, वो गया डिफरेंशिएशन हमारा। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, सबसे बेसिक, सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ में आ जाएगा आप लोग और तरीके से। सबसे बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का ये होता है कि पावर को बाहर लेकर आओ, पावर में से रिड्यूस कर दो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो मान लो पहला क्वेश्चन यहां पे मैं कराता हूं, अगर एग्जांपल में देखो ध्यान से, कुछ और बेसिक समझते हैं। अब बेसिक में जो इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से देखिए। मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो हमें पता है कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 5x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, चलो ये मान लो पहला क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस में 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 बाहर आ जाएगा, 6 की पावर 5 प्लस में यहाँ पे 2 जब बाहर आएगा, ये 2 जब यहाँ पर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे 12x की पावर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ की पावर 2 थी हमारी, कम कर दिया 12x की पावर 1। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो तीसरा क्वेश्चन मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, सिंपल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1। अब क्या हो जाएगा, तो y dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा, इसका 2 बाहर आएगा, तो 2 तो यहाँ पे आ गया x की पावर 1 प्लस में x 1, यहाँ पे इस बार पावर क्या है 1, तो बाहर आ जाएगा 1 x की पावर 1 माइनस 1। तो फाइनल जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2x प्लस में x की पावर 0, मतलब कि 2x प्लस में 1। अब इसको ध्यान में समझना है क्या कि x है और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है, सिर्फ x की। व्हाट अबाउट अ कांस्टेंट नंबर, एग्जांपल की बात करें अगर हम, यहां देखो चौथा क्वेश्चन, मैं बोलूं y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस में 9, या कोई नंबर ले लो, 2 ले लिया मैंने, तो देखो dy अपॉन में dx की बात करेंगे तो 9 टू जा 18x और प्लस में 0। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0, लर्न करो भाई इसको। ठीक है, कांस्टेंट का
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो। क्या भाई? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो। ये कौन डिसाइड करेगा कांस्टेंट कौन है? अब डिसाइड कौन करेगा कांस्टेंट क्या है? कौन डिसाइड करेगा कांस्टेंट क्या है? तो ये पता चलेगा कि भाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक बार। एक क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन ले लो आप यहाँ पे। फिफ्थ में मानो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3px स्क्वायर, ठीक है, 3px स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा dy अपॉन में dx, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x एज अ वेरिएबल काम करेगा यहाँ पे। तो 3p जो है हमारा 3p यहाँ पे ये एज अ कांस्टेंट काम करेगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो हमारा वेरिएबल होगा, बाकी सारे कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं 3p की बात करूं तो 3p एज इट इज, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके इससे, इसलिए मैं 2 पावर बाहर आएगा तो 2 इंटू में 3p इंटू में x की पावर 1, सॉल्व करेंगे तो 6px आंसर आ गया इसका। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p, अब इस बार p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, लिखेंगे dx अपॉन में dp। इस बार p एज अ वेरिएबल काम करेगा, बाकी सब हो जाएंगे कांस्टेंट। अब p की पावर क्या है? 1। अब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो क्या डिफरेंशिएशन होता है? 1। यहां पर ध्यान से देखो, x था सिर्फ हमारा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आया था? हमारा 1 आया था। इस पर p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो बाकी नंबर कांस्टेंट ऐसे रह जाएंगे, मतलब कि इस 3x स्क्वायर, बस डिफरेंशिएशन आ गया हमारा। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, मैंने लिखा y इज इक्वल टू x, मैंने y लिखा 3p स्क्वायर x स्क्वायर और यहां लिखा t, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा पहले वाले केस में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p, फिर बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p हो गया, x हो गया, इस पर रखते हैं t, ठीक है। ये तीन चीजों को समझते हैं, ठीक है। ये हो गया और यहां पर ये हो गया, ठीक है। एक बार करेंगे p के रिस्पेक्ट में। अब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, देखो p के रिस्पेक्ट में करना है तो p तो वेरिएबल हो जाएगा, तो सबसे पहले p की पावर बाहर आ जाएगी हमारी 3x स्क्वायर t, 3x स्क्वायर t एज इट इज रह जाना है, और फिर इनटू में जो है हमारा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, ठीक है। p की पावर 2 थी, पावर 12 का एक पावर कम हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे? समझ में आ रहा है? p की पावर 2 थी, अब p की पावर 2 में से एक पावर 2 बाहर आके एक कम हो जाएगा, तो लिख सकता हूं कि यहाँ पे p की पावर 2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 x स्क्वायर टी पी। ये हमारा सोल्यूशन, ठीक है। चलिए ठीक ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हमने? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं क्या? dy अपॉन में dx। अब x इज एक्टिंग एज अ वेरिएबल, मतलब कि x जो हमारा है इसकी पावर भी 2 है, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है भाई। अब ये नंबर कांस्टेंट रहेगा, तो 3p स्क्वायर t यहां पर आ गया, ठीक है। और जो x स्क्वायर है वो भी क्या बन जाएगा? इस बार x बन जाएगा, एक पावर कम हो जाता है, तो आंसर इज 6p स्क्वायर tx। ये तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस बार क्या है भाई? इस बार है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t,
तो लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वो नीचे आ जाएगा इसका, सॉरी डी वाई अपॉन में डी पी आएगा यहाँ पे ना, पी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है पी आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टी आ जाएगा। अब जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो तो हमारा वेरिएबल तरह काम करता है, बाकी सब कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा इस वाले केस में। तो क्या लिखेंगे इस बार, 3p² एक्स स्क्वायर, और t की जो पावर है 1 है, 1 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, t की पावर में से 1 - 101, तो खत्म हो जाएगा t, मतलब कि 1 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। जहां पे हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी अगर हम फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो डिसाइड करता है कि कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद कुछ बेसिक फंक्शन है, तो समझ में आ गया सबको। इसके बाद कुछ बेसिक फंक्शन में क्या डिफरेंशिएशन में, ध्यान से देखो। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका फटाफट से, जितने बच्चे भी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कमाएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्टार्टिंग से देख लो एक बार। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, अब ये वाला। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद ट्राई करना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो पहला क्वेश्चन हो गया y = 3x² + 6x। दूसरा क्वेश्चन y = 3x⁻⁻4 + में 6x। तीसरा क्वेश्चन y = x⁻⁻2 + 1/x। और चौथा क्वेश्चन y = √x। पांचवा क्वेश्चन y = 6x⁻⁻2 3x की पावर 3। छठा क्वेश्चन y = 9x⁻⁻2 + 6⁻3 प्लस में 3/x। और सातवां क्वेश्चन y = √x प्लस में 6x की पावर 1/2। बस इतना बहुत है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे तुम्हारे इनसे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे हैं सारे इनसे क्लियर हो जाएंगे डिफरेंशिएशन के। ध्यान से देखो, y = 3x² + 6x बोला है, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन में dx = पहले का सॉल्यूशन। देखो पहले एक बार आप ट्राई कर लो, 2 मिनट का पॉज लेके, 2 मिनट का वीडियो का पॉज लो, फटाफट ट्राई करो। आप वीडियो का पॉज ले लो, पहले ट्राई कर लो, उसके बाद आंसर्स को मैच कर लेना क्या आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे से ट्राई करो। क्वेश्चंस को खुद ट्राई करोगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा और आप समझ पाओगे कि हाँ आप सीख रहे हो, आप देख रहे हो, नॉलेज आपको मिलेगी चीज की। तो पहले आप खुद ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं तो कराऊंगा, मैच कर लेना आंसर्स को, ठीक। देखो ध्यान से, dy अपॉन dx की बात करते हैं तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 6x और प्लस में 6 आंसर, ठीक है भाई। दूसरा देखो, dy अपॉन में dx कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का तो हो जाएगा 12, ठीक है भाई, और x तो x ही रहेगा, -4 है, एक माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5, प्लस में 6x का 6 हो जाएगा, ठीक है। 6x का रिलेशन क्या हो जाएगा 6, x का सिर्फ 1 होता है तो 6x का 6। तीसरे में क्या बोला है, x की पावर -2, ध्यान से देखो, तो dy अपॉन में dx = क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो dy अपॉन dx की बात करते हैं तो -2 तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है, फिर x की पावर x और -3 प्लस में, ये इंटरेस्टिंग है, 1/x है, x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। देखो ध्यान से, d अपॉन में dx और यहाँ पे x की पावर -1 हो जाएगा, तो फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x की पावर -3, इसको देखो माइनस बाहर आएगा तो इसको हटा दो, माइनस और x की पावर -2। आई बात समझ में, इजी है, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ में हमसे बोला है √x, ये आसान सा क्वेश्चन है, क्या है, तो y = √x बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/2, ठीक है। रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, रख के सॉल्व कर लो। अब जब dy अपॉन में dx फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 तो बाहर आ गया भाई, पावर बाहर आ जाता है, फिर x और x की पावर 1/2 में से -1 कर देंगे, क्लियर हो गया। इससे क्या हो जाएगा 1/2x और 1 सिंपल सा है, हाफ में से 1 जाएगा तो -1, सॉरी -1/2,
तो हाफ माइनस का, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1/2 और यहाँ पे x की पावर 1/2 नीचे आ गई, ठीक है। अब इसको 1/2 अंडर रूट एक्स भी लिखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कभी रूट का डिफरेंशिएशन आता है क्या आ जाएगा कि y इज इक्वल टू रूट एक्स आ गया। सिंपल क्या लिखने का, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में। जब भी कभी डिफरेंशिएशन आता है रूट का तो क्या करना है आपको, आपको रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स याद कर लेना, लर्न कर लेना है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस यहां तक हो गया। ये 3 क्वेश्चन रह गए, यहां देखो 3 क्वेश्चन, पांचवा यहां कराता हूं। पांचवें में क्या बोला है, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने का, ठीक है। तो -12, ठीक है, एक्स की पावर -3 प्लस में 9x की पावर 2। आई बात समझ में, बहुत आसान है। इसको बाहर लेकर आया यहाँ पे, ठीक है, इसको लाके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब छठा क्वेश्चन देखो, छठे में क्या बोला है, 9x की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 9 2 18 -18 x की पावर -3 प्लस में 6x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 12x की पावर, यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ध्यान देना जहां पर पावर माइनस में होता है डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बढ़ जाता है, माइनस की वैल्यू बढ़ जाती है। माइनस में 2 था तो माइनस की 3 हो गई, यहाँ पे प्लस का 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, लिख सकते हैं इसको, x ऊपर जाके x की पावर -1 तो माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा और 3 तो यहाँ पे है ही ना, तो 3x की पावर -2, ठीक है भाई। ये तुम्हारा सोल्यूशन यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। ये आप खुद कर लेना, आसान है, ठीक है भाई। चलो क्लियर हो गया सबको। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। केस 1 बेसिक डिफरेंशिएशन था हमारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके और सारे पार्ट्स को। क्या पार्ट्स है, ध्यान से देखो। पढ़ा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 दे रखा है तो क्या करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि ये पहला क्वेश्चन ले लो, इसमें दूसरा क्वेश्चन और क्या हो जाएगा, इसी के क्वेश्चन सीरीज सेम कर लो ना, 7 हो गया ना इसके। थोड़ा सा हटके करते हैं, चलो थोड़ा हटके करते हैं, हटके करें चलिए हटके करते हैं। हटके में क्या करना है भाई, तो अब लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स और यहाँ पे दे रखा है 3, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/√x। तीसरे पार्ट में क्या बोला है, y इज इक्वल टू -3x की पावर -3 प्लस 6x की पावर -2x की पावर 1/2, ठीक है भाई, ऐसे कुछ। फिर चौथे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x² x की पावर 6 2px प्लस में 6 अपॉन में x की पावर -2। बस इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारे बेसिक लेवल पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन को बेसिकली समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यही है कि आप इनके हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, पहले आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। आप इसे एक बार रोक के ट्राई कर लो, उसके बाद मैच कर लेना, मैं तो कराने वाला हूँ, ठीक है। कर लिया, देखो तो हम कहें कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये मतलब होगा इसका। अब इसका मैं dy अपॉन में dx करूँ तो क्या कर दूंगा, 1/3 तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर और माइनस, पहले तो 1/3 है इसके पास, -1 कर दो तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 x की पावर -2/3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो पहला हो गया भाई। दूसरे का सोल्यूशन जो ये वाला था y इक्वल टू 1/√x,
हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x की पावर -1/2। देखो रूट की वैल्यू होती है, रूट का मतलब होता है कि 1/2, राइट। लेकिन नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, लिखते हैं हमने यहाँ पे। अब dy dx लगाते हैं यहाँ पे, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू -1/2, x की पावर -1/2 और हम -1 करेंगे तो 1/2 माइनस का x की पावर क्या हो जाएगा। देखो एक और इसमें आधा और जोड़ दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक और आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और आधा 1.5 मतलब कि 3/2, तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन देखो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखो। तो यहाँ पे हम करेंगे dy अपॉन में dx, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 3 जा 9, x की पावर क्या हो जाएगा, x और तो -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -6 2 जा 12, ठीक है, और x की पावर क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस हाफ, तो 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ लीजिए आप इसे। फिर लास्ट वाला बचता है हमारा कौन सा, फोर्थ, तो आइए फोर्थ कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू -18x की पावर 5 -2p और प्लस 12x की पावर 1। ठीक है भाई, x की पावर ऊपर जाके प्लस का x की पावर 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आगे 12 हो गया, मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो -1, ये तुम्हारे सोल्यूशन आगे सारे के सारे। ठीक है भाई, ये बेसिक डिफरेंशिएशन था, जितने भी टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे बन सकते हैं ये वाला आ गया। ठीक है, अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, बहुत सारे रूल है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, बहुत सारे रूल्स होते हैं, डिस्कस करेंगे आगे 1 बाय 1। ये बेसिक है बिल्कुल, कि बेसिक डिफरेंशिएशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ नए टाइप के और क्वेश्चंस को, जहां पे कुछ नए टाइप के फंक्शन मिले तो क्या करेंगे। एग्जांपल की बात करें अगर हम तो भाई #1 लगा लें यहाँ पे, हाँ तो हैशटैग बनता है, आ जाओ भाई, तो #1 अगर दे रखा है y इज इक्वल टू a की पावर x, तो dy अपॉन में dx का मतलब होता है, देखो ध्यान से, a की पावर x log e की पावर a, ये नया तरीका है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो मान लो y इज इक्वल टू a की पावर 4 दे रखा है, अब कैसे करेंगे, तो इसका dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, a की पावर 4, ठीक है, log e की पावर 4, ऐसा कुछ। दूसरा देखो #2 में क्या हो जाएगा, मान लो y की वैल्यू दे रखी है e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा, सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चलो तीसरा देखो #3, मान लो y की वैल्यू दे रखी है क्या, log x, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू log ex हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सारे हमारे डिफरेंशिएशन के क्या है, फंक्शंस है, जहां पे हम डिफरेंशिएशन इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आ रही बात समझ में सबको, क्लियर है। अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो। तो #4 क्या होता है भाई, मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा cos x, मैं लिखूं #5, क्या लिखूंगा भाई, y इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ पे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos का साइन x माइनस में। ठीक है, एक और देख लो #6 वाला, साइन cos 10 ले लो, मैं लिखूं y इज इक्वल टू 10x, तो यहाँ पे dy
अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये तीन तो बेसिक हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो दिक्कत होगी आपको, ये बहुत ही बेसिक है। इसके बाद और भी है साइन कॉस टेन, जैसे यहाँ पे टेन का होगा वैसे कॉट का भी हो जाएगा। क्या होगा कॉट का, सेवेंथ में क्या है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो इसका डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक था ना, क्या था, टेन का सेक था, तो यहाँ पे को सेक स्क्वायर एक्स माइनस का। ठीक है, जितने भी कॉस वाले आएंगे ना, कॉस वाले, सी मतलब कर्स, कर्स समझ लीजिए, कर्स मतलब क्या होता है, श्राप, मतलब माइनस, मतलब घाटा, मतलब नुकसान। तो हर सी वाले का डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा। जैसे कॉस में यहाँ पे कॉस एक्स में क्या आ गया था, माइनस आ गया था, यहाँ पर भी कॉट में क्या आ गया, माइनस आ गया, ये सब में आएगा। ठीक है, और भी होते हैं, और भी लिख देते हैं। समझ में आया सबको? तो हमने क्या पढ़ लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ऐसे ही सेक और कॉट का हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा, जैसे साइन का होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स। वैसे जैसे कि वाई का कॉस एक्स हो गया, वाई का साइन एक्स हो गया, नहीं सॉरी, साइन का कॉस एक्स हो गया, कॉस का साइन एक्स हो गया। वैसे ही सेक का और टेन का भी होता है, सेक का भी होता है, कॉसेक, और क्या बचकर तीन लिख देते, इसको भी लिखो यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y 7 के बाद 8 नंबर पे लिख लो, क्या, y इज इक्वल टू साइन कॉस 10, साइन कॉस सेक लिख लो आप, सेक एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल सेक एक्स, सेक एक्स 10x। ठीक है, और लास्ट में बचता है नाइन्थ वाला कौन सा, कॉसेक एक्स। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, इसका क्या हो जाता है, इसका होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, और ये होता है माइनस में। ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो कुछ कंबाइंड क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हमारे आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्रॉस रूल, मतलब चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, सारे रूल्स आ जाएंगे। ध्यान से देखो एक बार यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे। तो पहला लिखा मैंने क्या कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 9x स्क्वायर, मैंने दूसरा लिख दिया y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 साइन एक्स। तीसरा y इज इक्वल टू 3e की पावर x। चौथा y इज इक्वल टू 9 की पावर x। पांचवा y इज इक्वल टू लॉग, चेन रूल में आ जाएगा लॉग। सिंपल से 5 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन का होता है कॉस, कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस तो माइनस है ही, 9 टू 18 एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, साइन का कॉस कर दिया, कॉस का साइन कर दिया, 9x स्क्वायर का 18x हो जाएगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे करते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा 6x की पावर 1 प्लस में 6, और साइन का क्या हो जाएगा cos x। फिर यहाँ पर देखें डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 का 3 रहेगा, e की पावर x, e की पावर x, सेम नो चेंज, a की पावर x, ये 9 की पावर x, सॉरी
9 की पावर x बोला है ना यहाँ पे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्व टू, देखो 9 की पावर x लॉग ई की पावर 9, ठीक है भाई, ये इसका डिफरेंशिएशन। और लास्ट में हम लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्व टू, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स क्या होता है 1/x, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे डिफरेंशिएशन आ गए सभी टर्म्स के, ठीक है। ये पहले का हो गया, ये दूसरे का, तीसरे का, ये चौथे का, और ये पांचवे का, ठीक है भाई। सॉल्व कर लीजिए आप इसे, आसान है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएशन आसान है, बहुत मस्त तरीके से समझ में आ जानी चाहिए आपको, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, ठीक है। नोट कर लो। फिर हम डिस्कस करते हैं इसका अगला टर्म। अगला टर्म क्या होता है, तो अगला टर्म देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसा टर्म जहां पे आपके सारे रूल चेंज हो जाएंगे, जैसे कि इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट, अच्छा फंक्शन और फंक्शन भी कहते हैं इसको, मैं इसको चेन रूल के नाम से जानता हूँ, बट बहुत सारे बच्चे इसको फंक्शन और फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, तो इसका मतलब होता है कि मैं लिखूं, मान लो y इज इक्व टू, ठीक है भाई, y इज इक्व टू साइन 3x², ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहली बात, फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन को पकड़ो, उसके बाद उसके अंदर आने वाले फंक्शन को पकड़ना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से देखो, तो मैं करूंगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो देखो ये जो टर्म है हमारा, ये वाला ना, ये तो भाई क्या हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया मेरा, ये तो हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। ये हो जाएगा उसका एंगल। तो पहले मुझे प्राइमरी फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट, उसको करने के बाद मल्टीप्लाई में उसके एंगल को फिर से करना है, इसको तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन का होना। अब यहाँ पे मैं करूँ, साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos x, तो cos एंगल तो सेम रहेगा भाई 3x², आई बात समझ में। तो मैंने पहले साइन का किया, तो साइन के अंदर जो उसका एंगल है वो सेम आएगा, तो एंगल आ गया, इंटू में इसके एंगल का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, आई बात समझ में। ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, या इसी को नया नाम देते हैं क्या, चेन रूल। चेन रूल ये ज्यादा फेमस है चेन रूल के नाम से, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं चेन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, बहुत ही आसान है। एक और करते हैं क्वेश्चन ट्राई, ये पहला था, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन बोलता है, तो बोलता है y इज इक्व टू रूट 3x²। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि रूट खुद एक फंक्शन है, और उसके बाद आता है क्या, उसके अंदर का एक और फंक्शन। तो फंक्शन ओ फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले रूट की बात करेंगे, और रूट के बाद हम बात करेंगे क्या, नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि क्या हो जाएगा 3x² का फंक्शन। एग्जांपल की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 3x²। बात समझ में आ गई, हमने किया था पिछले डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या दिखा था कि रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, बता दो कैसे, ध्यान से देखो। तो भाई y इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2, और x की पावर माइनस का 1/2, और 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। मतलब कि 1/2 जब नीचे आएगा तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स होता है। तो बेसिकली x तो हमारा जो था यहाँ पे वही है, बस ये कन्वर्ट हो गया इसमें कि 1/2 अंडर रूट एक्स, और जहां पे x है इस बार x की जगह पे पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी ये वाली, आई बात समझ में, तो मैंने ये कर दिया। अब ये तो भाई रूट का हुआ ना, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये जो हमने यहाँ पढ़ा रूट, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, मल्टीप्लाई में जो फंक्शन उसका भी तो करेंगे 6x, फिर से आई बात समझ में। जो ये था इसका डिफरेंशिएशन फिर से किया मैंने मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होगा 6x। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बड़े वाले, देखो ध्यान से, इस पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू लॉग साइन 3x। ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पे करेंगे लॉग का डिफरेंशिएशन,
लॉग के अंदर जो पूरा एंगल है वो पूरा ये वाला एंगल, फिर लॉग के एंगल का करने जाएंगे तो करेंगे साइन का, और साइन का एंगल तो 3x हो जाएगा जो कि ये वाला हो गया। 3x का फिर से करेंगे, मतलब चेन के अंदर चेन, एंड दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ध्यान से देखो, मैंने किया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्व टू क्या हो जाएगा, लॉग का क्या होता है 1/x, एक्स तो पूरा आ गया ये हमारा, आ जाएगा साइन 3x। ठीक है भाई, फिर अब हम करेंगे क्या, चेन रूल लगाएंगे, तो एंगल का क्या, साइन का क्या होता है कॉस, और 3x का 3x ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3x का हो जाएगा 3, तो फाइनल आंसर विल बी 3 cos 3x अपॉन में साइन 3x, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो जो आंसर बनेगा तुम्हारा फाइनल क्या बन जाएगा 3 cot 3x, एंगल तो सेम ही रहेगा। आई बात समझ में भाई, क्लियर है सबको, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है चेन रूल का, क्लियर। चेन रूल बड़ा आसान टॉपिक होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक फंक्शन का करो, उसके बाद कोई दूसरा फंक्शन उससे अटैच है तो उसको फिर से करो मल्टीप्लाई में, उसके बाद कोई और फंक्शन है तो उसको फिर से करो, ऐसे करते चले जाओ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जहां तक फंक्शन अटैच है वहां तक करते चले जाओ, नहीं है तो छोड़ दो। आइए पर करते क्वेश्चन साइड, क्लियर हो गया सबको, एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते, जल्दी करो क्वेश्चन देखो। पहला अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं खतरनाक क्वेश्चन देने वाला हूँ, मजा आएगा तुम्हें। क्या है, साइन, इसका एंगल लिखा मैंने लॉग, इसका एंगल लिखा क्या 3x। ठीक है, ये समझते हैं, तो एक एक करके सबको करते हैं, मजा आएगा। क्यों, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या किया जवानी में, है? ये नहीं किया तो क्या किया जवानी में, और अब नहीं लिखी तो कब लिखी तुमने अपनी असली कहानी, कहानी में। नहीं समझे, मेरे को समझ में नहीं आया, बट चलो आगे पढ़ते हैं। तो भाई हमने तो डी वाई अपॉन में डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स, साइन का कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस एक्स इंटू में ई की पावर एक्स का, सिंपल। सबसे पहले तो देखो एंगल तो हमारा यहाँ पर ई एक्स है ना, एंगल क्या ई एक्स है, तो कॉस और यहाँ पे एंगल में क्या आ जाएगा, एंगल में आ जाएगा ई एक्स, ब्रैकेट में कर दो मल्टीप्लाई ई की पावर का, ई की पावर एक्स फिर से करेंगे तो सेम आंसर आता है। आपको पता है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम आता है, सेम आ गया, ये पहला पार्ट आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, सेकंड वाले में कि बोला है डी वाई अपॉन में डी एक्स करेंगे कॉस 3x की पावर 4, कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन और 3x की पावर 4 भी कर दिया माइनस का। ठीक है, इंटू में क्या करेंगे, इंटू में करेंगे इसके एंगल का, मतलब कि इंटू में करेंगे इसके चेन रूल, तो 3 की पावर 4 12x की पावर 3। आई बात समझ में, क्लियर है, खत्म, बहुत ही आसान तरीका है। अरे हलवा है हलवा भाई, कोई भी खा जाएगा, एक किडनी है तो उसको भी खिला के देखो, मजा आ जाएगा। चलो भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का तो 2 रहेगा, 2 छोड़ दिया भाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है तो 3x² सेम, इसके बाद मल्टीप्लाई किसका करेंगे, चेन रूल, इसमें भी लगेगा पावर का, लगेगा पावर 3x² है तो 6x की पावर 2, सॉरी 6x की पावर 1। ठीक है भाई, ये होगा इसका चेन रूल। नेक्स्ट हम करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, अभी क्या हो जाएगा, लॉग है फिर साइन एक्स का स्क्वायर है, बॉय क्या करने को, कुछ नहीं करना, लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज बी लाइक 1/x एंड x इज हियर, x इज साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई,
फिर अब साइन एक्स का फिर से करेंगे क्योंकि ये तो इसका एंगल है, तो वो क्या हो जाएगा, वो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। भाई बड़ा आसान है। अब कॉस एक्स करेंगे तो एक्स का एंगल भी तो वही चलेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू में एंगल का फिर से, मतलब कि 2x। आई बात समझ में? बड़ा आसान, बहुत ही आसान, बिल्कुल ही। अरे एक बार बाहर तो आओ अपने उसकी दुनिया से, बहुत मजेदार चीज मिलेगी आपको फिजिक्स की दुनिया में। फिजिक्स की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, इमेजिनरी ज्यादा है। यहाँ पे सोचने पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वहां सोचोगे तो कुछ और क्लियर होगा। सोचो क्या सोचना है, सोच सोच के सोचोगे, समझ में आ जाएगा क्या सोचना है, क्योंकि सोचने से सोच में सुधार होता है। और सोचने में ही सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। समझ में आ गया होगा ना? सोचोगे तो सोच पाओगे कि क्या सोचना है, और सोचोगे तभी तो सोच में तुम्हारी सोच आएगी कि तुम्हें क्या सोचना है। बढ़िया, आइए। तो लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला क्या है? डी वाई। तो गाइस डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन, फिर से साइन का करेंगे कॉस, और साइन का जब कॉस करते हैं तो एंगल तो सेम रहता है, तो एंगल क्या रहेगा? लॉग, और जो 3x है वो भी तो आएगा साथ में। ठीक है भाई। अब ये तो हो गया हमारा। अब करेंगे लॉग का, तो लॉग का क्या हो जाएगा? 1/x, x क्या है? 3x मल्टीप्लाई 3x का 3। ये तुम्हारा सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? क्लियर 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 हो जाना चाहिए बिल्कुल। बेसिक कॉन्सेप्ट चेन रूल समझ लिया हमने। कल पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल। इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।